गोस्टबस्टर्स मूवी के फर्स्ट सीन में टूर गाइड गैरेट कुछ लोगों को ऑल्ड्रिच मैंशन का टूर करवाता उन्हें उसकी कहानी बताता है कि एक दिन ऑल्ड्रिच ने सर्वेंट से अपना नशा मंगवाया तो किसी भी सर्वेंट ने जवाब नहीं दिया, जिसके बारे में वो जानने नीचे आया तो उसे पता चला कि सारे सर्वेंट्स को रात को ही उसकी बेटी गर्ट्रूड ने मार दिया था, जिसकी सजा में ऑल्ड्रिच ने उसे बेसमेंट में बंद कर दिया था और लोग उसे कुछ अरसे बाद मरा समझने लग गए थे। लेकिन इस घर को लेने वालों को बेसमेंट से आवाजें आती थी, इसलिए मैंशन को हॉन्टेड समझा जाने लगा था और गैरेट के बात करते हुए बेसमेंट के दरवाजे के पास कैंडल स्टैंड गिरता है और जब सारे डर के वहाँ से चले जाते हैं तो पता चलता है कि वो गैरेट की ही ट्रिक थी। लेकिन वो ये नहीं देखता कि वहीं नीचे छुपी हुई डिवाइस रखी है जिससे ब्लू लाइट निकल रही है और उसके पीछे से दरवाजा खुलता है। गैरेट डर के बाहर भागने लगता है तो दरवाजे का हैंडल गर्म होता है और गैरेट को पीछे फेंका जाता है, जिससे मजीद डर के गैरेट विंडो तोड़ के जाने लगता है। लेकिन कोई उसकी चेयर पकड़ लेता है जिस पर गैरेट गौर किए बगैर बेसमेंट में चला जाता है, जहां उसे जमीन में क्रैक से ग्रीन स्लाइमी सब्सटेंस निकलते दिखता है, जिस पर वो ऊपर भागने लगता है कि दरवाजा बंद हो जाता है और स्टेयर्स टूटने लग जाती हैं। नेक्स्ट सीन्स में एरिन को दिखाया जाता है जो साइंटिस्ट होने की वजह से कोलंबिया यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर है, इसलिए उसका कोलीग फिल उसे एक साइंटिस्ट से मिलवाने ले जाता है, जहां वो दोनों उसकी बेइज्जती करते जाते हैं, जिस पर एरिन लेक्चर का बहाना करके वहां से निकल जाती है। वो हॉल में आकर खाली हॉल को अपना लेक्चर सुना रही होती है तो एक बूढ़ा शख्स एड आके एरिन को उसकी एक्स बेस्ट फ्रेंड एबी के साथ गोस्ट्स के बारे में पब्लिश्ड बुक दिखाता है और उसे ऑल्ड्रिच के हॉन्टेड होने का बताता है, जिस पर पहले तो एरिन बुक उसकी होने से ही इनकार करती है, लेकिन उसकी तस्वीर दिखाने पर एरिन मान जाती है कि बुक उसकी है। लेकिन उसे हैरानगी होती है कि एड को वो कहां से मिल गई, क्योंकि उसने लोगों के मजाक से तंग आकर दोनों कॉपीज जला दी थी। मगर उसे एड से पता चलता है कि वो ऑनलाइन सेल पर लगी हुई है। ये जानकर एरिन अपने ऑफिस में जाती बुक को ढूंढने लग जाती है। तभी यूनिवर्सिटी का डीन आकर एरिन को उसके जॉब कंफर्मेशन का टाइम करीब होने का याद दिलाता वहाँ से चला जाता है, जबकि एरिन ये सुनकर और परेशान हो जाती है कि उसकी बुक का पता चलने पर उसे निकाल न दिया जाए, इसलिए वो एबी का एड्रेस ढूंढकर उसे उसकी यूनिवर्सिटी में मौजूद लैब में मिलने जाती है, जहाँ उसे उसकी पार्टनर जिलियन भी मिलती है। एरिन दोनों के मजाक को नजरअंदाज करके उनसे बुक हटाने की बात करते हुए एड और मेंशन का जिक्र करती है, तो वो दोनों गोस्ट देखने की ख्वाहिश रखते निकल जाते हैं और एरिन उनके साथ बस उन्हें एड से मिलवाने जाती है। ये तीनों मेंशन पहुँचते हैं तो एड और गैरेट इनको मेंशन की कीज दे देते हैं, जिसको लिए ये मेंशन में जाते हैं। जिलियन वीडियो बना रही होती है, एबी अपनी गोस्ट डिटेक्ट करने की डिवाइस पकड़े होती है, जबकि एरिन पीछे आ रही होती है कि एरिन को नीचे स्लाइमी सब्सटेंस गिरा दिखता है और बेसमेंट का दरवाजा खुल जाता है, जिससे एरिन एबी और जिलियन का मजाक समझकर उन्हें दरवाजे की तरफ देखने का कहती है। तो उधर से गर्ट्रूड का गोस्ट निकल आता है। उससे बात करने एरिन आगे होती है तो वो उस पर स्लाइमी सब्सटेंस फेंक के वहाँ से बाहर निकल जाता है और ये तीनों उसके पीछे भागते हैं, लेकिन वो बहुत दूर जा चुका होता है। ये तीनों गोस्ट देखने की खुशी मना रहे होते हैं तो जिलियन सब रिकॉर्ड करके यूट्यूब पर अपलोड कर देती है, जिसकी वजह से एरिन को जॉब से निकाल दिया जाता है और सब उसे पागल समझते उसकी तरफ देख भी नहीं रहे होते, जिस पर गुस्से में एरिन एबी और जिलियन की लैब जाती है। वो दोनों उसे समझाती हैं कि वो गोस्ट की थ्योरी पर रिसर्च करेंगे, जिसके फंड्स के लिए वो डीन के पास जाते हैं, तो उसे उनके डिपार्टमेंट का पता भी नहीं होता और वो उन्हें भी जॉब से निकाल देता है। वो तीनों लैब से सामान जमा करके बाहर निकलते डिसाइड करते हैं कि वो अपना ऑफिस या लैब खोलेंगे ताकि वो गोस्ट्स पकड़ सकें या उनसे डील कर सकें। इस काम के लिए वो एक चाइनीज रेस्टोरेंट के ऊपर जगह लेते हैं, जहां वो सब सेट कर देते हैं। दूसरी तरफ हमें एमटीए वर्कर पैटी दिखाई जाती है जो आराम से अपना काम कर रही होती है कि उसके पास रोवान नामी शख्स आता है जो उसे कैटाक्लिज्म यानी दुनिया की तबाही से पहले जिंदगी खुशी से गुजारने का कहता आगे बढ़ जाता है, जिस पर पैटी हैरान हुए उस पर कैमरा से नजर रखती है तो उसे वो ट्रेन ट्रैक्स पर जाते दिखता है, जिस पर पैटी अपनी टॉर्च लिए उसके पीछे जाती है। वहाँ उसे शॉर्ट सर्किट होते दिखता है और उससे एक गोस्ट निकलता है। रोवान भी ये देख रहा होता है और पैटी डर के वहाँ से भाग जाती है, जबकि दूसरी तरफ एबी, जिलियन और एरिन रिसेप्शनिस्ट रखने के लिए एक डम शख्स केविन का इंटरव्यू लेते हैं और कोई चारा ना होने की वजह से
उसे ही जॉब दे देते हैं। तभी वहाँ पैटी आती उन्हें गोश्त दिखने का बताती है, जिस पर वो अपना इक्विपमेंट और कैमरा लिए ट्रैक्स पर जाते हैं, जहाँ एक लड़का स्प्रे पेंट कर रहा होता है और उनके गोश्त दिखने का पूछने पर सिंबल बना जाता है, जिसकी जिलियन फोटो ले लेती है और बाकी सबके साथ ट्रैक्स की तरफ बढ़ती है, जहाँ उन्हें गोश्त मिलता है। जिलियन इरीन को अपनी बनाई डिवाइस देती है, जिससे लेजर निकलकर गोश्त को पकड़ लेता है और वो उसे खींचकर लैब ले जाना चाहते होते हैं, लेकिन ट्रेन आने की वजह से गोश्त पर उनका काबू नहीं रहता और वो गिर जाते हैं। साथ ही इरीन पर स्लाइमी सब्सटेंस भी गिरता है। यहाँ दिखाया जाता है कि रोवन एजुकेटेड होने के बावजूद मामूली होटल एम्प्लॉय है और एक्चुअली वही है जिसने पोर्टल डिवाइसेस बनाई है, जिससे वो गोश्त की दुनिया और इंसानों की दुनिया के बैरियर में से गोश्त को निकाल कर ला रहा है और उसने बहुत से गोश्त पकड़ भी रखे हैं। वो उन्हें देखकर म्यूजिक थिएटर की तरफ जाता है, जहाँ कॉन्सर्ट होना शुरू होता है। इधर चारों लैब वापस आते हैं तो अपनी वीडियो पोस्ट करते हैं, जिस पर लोग अच्छे कमेंट नहीं करते। साथ ही मीडिया पर उनकी वीडियो चलाई जाती है और उन्हें गोस्ट बस्टर्स का नाम दिया जाता है, जिसके बारे में डिबंकर मार्टिन कहता है कि वो लोग फ्रॉड हैं, जो सुनकर उन्हें बहुत गुस्सा आता है। तभी पैटी उनका ध्यान हटाकर उनमें शामिल होने की बात करती है और साथ बताती है कि उसके पास अपने अंकल की कार है, जिसमें वो इक्विपमेंट डालकर जा सकते हैं। और उनकी बातों के दौरान ही उन्हें कॉल आती है कि म्यूजिक थिएटर में गोश्त देखे गए हैं। ये सुनकर चारों वहाँ से निकलते हैं और साथ जिलियन का बनाया इक्विपमेंट और पैटी के लाए कपड़े पहनते हैं, ताकि सब्सटेंस उन पर ना गिरे। थिएटर पहुँचने पर उन्हें स्टाफ रूम ले जाया जाता है, जहाँ चारों अलग होकर गोश्त ढूंढ रहे होते हैं। तो मैनेकिन पैटी के पीछे भागती है, जिस पर पैटी बाकी सब के पीछे आती है और वो तीनों अपना इक्विपमेंट निकालकर मैनेकिन को लेजर से पकड़ते हैं, लेकिन वो बहुत बड़ा ड्रैगन बन जाता है और कॉन्सर्ट में निकल जाता है। ये चारों उसके पीछे जाते हैं और उसे घेर के पकड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो पैटी पर बैठ जाता है, जिस पर वो अक्लमंदी से काम लिए उसे उठाते हैं और चारों अपनी लेजर से पकड़े उसे अपने गोश्त पकड़ने के सिलेंडर में बंद कर देते हैं, जिस पर वो लोग फेमस हो जाते हैं। वो चारों लैब वापस आकर सेलिब्रेट करते हैं, जिस दौरान इरीन बताती है कि उसने बचपन में अपनी नेबर का गोश्त देखा था, जो उसे पूरे साल तक दिखती रही थी, लेकिन किसी ने उस पर यकीन नहीं किया था सिवाय एबी के, जो उसके बाद से उसकी दोस्त थी। और सब ऐसी ही बातें कर रहे होते हैं कि केविन उन्हें मार्टिन के आने का बताता है। मार्टिन उन्हें फ्रॉड कहता सिलेंडर से गोश्त निकालने का कहता है, साथ ही कैमरा भी निकालता है, लेकिन एबी इनकार करती है क्योंकि वो रिस्क नहीं लेना चाहती होती। मगर इरीन उसकी बात नहीं मानती और सिलेंडर खोल देती है, जिस पर ड्रैगन निकलकर मार्टिन को विंडो से फेंकते वहाँ से भाग जाता है और पुलिस भी वहाँ आ जाती है। इन्वेस्टिगेशन करते हुए 2 एजेंट्स हॉकिंस और रोर्क वहाँ आकर इन चारों को मेयर ब्रैडली और उसकी सेक्रेटरी जेनिफर के पास ले जाते हैं, जो खुद डिवाइसेस के बारे में इन्वेस्टिगेशन करने के लिए उन्हीं लोगों के सामने फ्रॉड प्रूफ करना चाहते हैं। इसलिए वो उन्हें अपना काम बंद करने के ऑर्डर्स देते हैं, जिस पर वो सैड तो होते हैं लेकिन कुछ नहीं कर सकते और उन्हें ये ऑर्डर्स देने के बाद लैब के बाहर छोड़ दिया जाता है। वो लोग अभी भी हार नहीं मानते और जिलियन उन्हें वेपन्स बनाकर देती है, जिसके बाद वो लैब जाके सिटी में जगह जगह गोश्त दिखने के बारे में डिस्कस करते हैं, जिनके बारे में सोचते हुए इरीन कुछ ख्याल आने पर गोश्त दिखने की लोकेशन को मैप पर मार्क करती जाती है, जिससे उसे पता चलता है कि डिवाइसेस लाइंस पर रखी गई थी ताकि एनर्जी पैदा कर सके और वो लाइंस के बीच में मौजूद होटल में उस एनर्जी को जमा करके अपनी मशीन ऑन कर सके, जिससे बैरियर टूट जाएगा। साथ ही उन्हें होटल के एम्प्लॉइज को देखकर पता चलता है कि रोवन ही ये सब करने वाला है। वो चारों पहले एजेंट्स को बताते हैं, फिर खुद ही वेपन्स और इक्विपमेंट लिए होटल जाते हैं, जहाँ बेसमेंट में उन्हें रोवन मिलता है, जो उनके रोकने पर भी अपनी मशीन को ऑन करने लगता है, जिस पर वो उसे रोकने के लिए बताते हैं कि पुलिस उसे पकड़ने आ रही है। जो सुनकर रोवन हैरान हुए बगैर बिजली को हाथ लगाकर खुदकुशी कर लेता है, जिसके बाद जिलियन मशीन को बंद कर देती है। पुलिस वहाँ आकर जगह को सील कर रही होती है, तो एबी और इरीन ये सब बहुत आसान समझकर सोच में खड़े होते हैं। तभी जिलियन रोवन के पास मौजूद उनकी बुक लाकर देती है, जो लिए वो सब बातें करते बाहर निकलते हैं। तो जेनिफर और एजेंट्स मिलते हैं, जो उनका शुक्रिया अदा करते हैं, लेकिन अपने आप को बुरा ना दिखाने के लिए उन्हें फेक अरेस्ट करवाते हैं और मीडिया के सामने उन्हें फ्रॉड कहते हैं। वो चारों वहाँ से निकलकर लैब जा रहे होते हैं कि एक शख्स उनका मजाक उड़ाते हुए सामने आता है और इरीन की बचपन की कहानी का जिक्र करता है, जिस पर गुस्से में इरीन
उसे हिट कर देती है जो रिकॉर्ड हो जाता है और अगले दिन उसके बारे में न्यूज आने लग जाती है। साथ ही उसकी और एबी की यूनिवर्सिटी से भी फीडबैक लिया जाता है जो सारा उनके खिलाफ होता है। इरीन इस सब से सैड हुए घर चली जाती है। जहाँ वो बैठी रोवन की बुक खोलती है तो उसमें उसे उसका पूरा प्लान ड्राइंग से पता चलता है, जिसमें उसे ये भी पता चलता है कि रोवन का मरने का ही प्लान था, क्योंकि इस तरह वो गोस्ट बनकर दुनिया में आता बैरियर खोल देगा और वो गोस्ट में सबसे ताकतवर होता हुआ उन्हें लीड करेगा। उधर एबी लैब में अकेली होती है कि उसे नॉक की आवाज आती है, जिस पर वो दरवाजा खोलती है तो कोई नहीं होता, लेकिन वो दरवाजा बंद करके बाथरूम में छुप जाती है, जहाँ सिंक से ग्रीन सब्सटेंस उसके मुंह के अंदर स्प्लैश होता है और फिर मुंह, नाक और कान से निकलने लग जाता है। साथ ही रोवन की उसे मॉक करने की आवाज आती है। बाथरूम से बाहर इरीन मुसलसल कॉल कर रही होती है, लेकिन कोई फोन नहीं उठा रहा होता। तभी उसकी नजर न्यूज पर पड़ती है, जहां उसे मेयर के रेस्टोरेंट में पार्टी का पता चलता है। जबकि लैब में जिलियन और पैटी आते एबी को बुलाते हैं तो डिफरेंट बिहेव करती एबी बाहर आती है और उनका इक्विपमेंट तोड़ने लग जाती है, जिससे रोकने पर वो जिलियन और पैटी से लड़ती है। वो जिलियन को विंडो से फेंकने लगती है कि उसमें और पैटी में लड़ाई हो जाती है, जिस पर पैटी समझ जाती है कि एबी के अंदर गोस्ट है, जिसे निकालने के लिए वो बार बार मारती है, तो वो निकल जाता है और वो बाहर खड़े गोस्ट बस्टर बनने के लिए तैयार केबिन में घुस जाता है और उसका मोटर बाइक लिए निकल जाता है। उधर इरीन मेयर के पास जाकर उसे रोवन का प्लान बताती सिटी खाली करवाने का कहती है, तो सब उसे पागल समझते हैं और उसे वहाँ से निकाल दिया जाता है। जबकि दूसरी तरफ रोवन होटल के बेसमेंट में जाकर 2 ऑफिसर्स को मारता अपनी लैब में जाता मशीन ऑन कर देता है, जिससे बैरियर तोड़े गोस्ट पूरी सिटी में फैल जाते हैं, जो देखकर इरीन लैब पहुंचने की कोशिश करने लग जाती है। जबकि लैब में मौजूद एबी, जिलियन और पैटी इक्विपमेंट लिए बाहर निकलते हैं तो उन्हें ट्रैफिक होने की वजह से गाड़ी रोकनी पड़ती है, जिसमें गोस्ट बैठकर उसे वहाँ से ले जाता है। वो लोग सिटी में आगे बढ़ते हैं तो बलून्स में गोस्ट उन्हें पकड़ने के लिए आते हैं, जिन्हें वो फाड़ते जाते हैं, लेकिन एक के नीचे वो सब आ जाते हैं, जिस पर वहाँ इक्विपमेंट लेकर आई इरीन बलून को फाड़कर उन्हें बचा लेती है। दूसरी तरफ सारी मिलिट्री और पुलिस मशीन वाले होटल को घेरती है तो केविन के जिस्म में मौजूद रोवन वहाँ आता है और उन सबको कंट्रोल करता डांस करवाता है। तभी एबी, इरीन, पैटी और जिलियन वहाँ आ जाते हैं, जिनकी तरफ रोवन गोस्ट भेजता है। ये चारों अपने इक्विपमेंट से बआसानी गोस्ट से लड़ते उन्हें खत्म करते जाते हैं। फिर वो अब स्टेचू बने मिलिट्री पुलिस में से गुजरते होटल के अंदर जाते हैं, जहाँ मशीन से बने पोर्टल से गोस्ट निकल रहे होते हैं और वो रोवन से मिलते हैं, जिसे वो केविन का जिस्म छोड़ने का कहते हैं, जिस पर पहले तो वो उनका मजाक उड़ाता है, फिर उनकी मानते हुए उससे निकल जाता है। ये चारों रोवन को पकड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो सामने नहीं आता और जब वो सामने आता है तो पहले गोस्ट बस्टर्स के लोगों जैसा गोस्ट बनता है, फिर वो बहुत बड़ा बीस्ट बन जाता और इनकी तरफ गोस्ट भेजता है, जिससे वो होटल से बाहर गिर जाते हैं। वो रोवन से छुप जाते हैं और उन्हें ढूंढते हुए तबाही मचाता रोवन बाहर आता है और जब वो दूर चला जाता है तो एबी, इरीन और जिलियन प्लान बनाते हैं कि पोर्टल को बंद करने और गोस्ट को वापस भेजने के लिए उन्हें लेजर की पावर ज्यादा करनी पड़ेगी, जिससे वो मर तो सकते हैं लेकिन दुनिया इससे बच जाएगी। और वो चारों मिलकर पोर्टल के पास जाते हैं। वो अपनी लेजर्स मिलाकर पोर्टल को उससे हिट करते हैं, लेकिन उनकी पावर इनफ नहीं होती, इसलिए सब कुछ रिवर्स होकर पोर्टल बंद नहीं होता। लेकिन तभी उनकी नजर अपनी गोस्ट के हाथों लगी कार पर पड़ती है, जिसमें न्यूक्लियर सिलेंडर्स होते हैं, जिन्हें देखकर वो प्लान बनाते हैं कि गाड़ी को पोर्टल में फेंककर उसे लेजर से हिट करेंगे ताकि रिवर्स होते पोर्टल बंद हो जाए। वो लोग ऐसा ही करते हैं तो पोर्टल बंद होने लग जाता है, जिसमें जाने से पहले रोवन अपने आप को रोक लेता है और इस पर वो उसे हिट करके पोर्टल में भेजते हैं। लेकिन साथ एबी भी चली जाती है, जिसे बचाने इरीन हुक लगाए पीछे जाती है। बंद होते पोर्टल से इरीन रोवन को हिट करके उसके हाथ से एबी को लिए बाहर आ जाती है और पोर्टल पूरी तरह बंद हो जाता है और सब कुछ सही हो जाता है। इसके बाद दिखाया जाता है कि मेयर सारे मामले को डुबाने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन सारा कुछ देखने वाले लोग जानते हैं कि गोस्ट बस्टर्स ने सिटी को बचाया है, इसलिए मेयर उन्हें फंड्स देने लग जाता है, जिस पर वो अच्छी जगह शिफ्ट हो जाते हैं जहां वो रह भी सके और लैब भी बना सके और उधर उन्हें काम करते हुए अपने लिए लोगों का प्यार देखने को मिलता है और यही मूवी एंड हो जाती है।